नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन और ये साइंस का सेशन चल रहा है पिछले कुछ एक दो सेशन से, है ना। और इस सेशन में भी वही बात कहना चाहेंगे कि भाई जो मेरे द्वारा सेशन आपके लिए लाया जाता है वो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट सेशन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाता है ना। तो बस ये कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर दी इनफ होगा, है ना। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए वीडियो में, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। दूध में खट्टापन आता है वो लैक्टिक अम्ल के द्वारा, ब्यूट्रिक अम्ल के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा या साइट्रिक अम्ल के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है दूध में खट्टापन आता है, इसकी वजह क्या है। तो है लैक्टिक अम्ल के द्वारा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका चयापचय से में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके चयापचय में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो वसा हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। शर्कराओं में सबसे मीठी होती है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या लैक्टोज। क्वेश्चन कहता है शर्कराओं में सबसे मीठी होती है वो फ्रुक्टोज, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का वह लक्षण है जो उसे स्वप्रतिलिपि, इसको सेल्फ रिप्लिकेशन का भी कहा जाता है ना, का युग बनाता है। वो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण, केवल डीएनए की उपस्थिति के कारण, केवल आरएनए की उपस्थिति के कारण, यह ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का वह लक्षण है जो उसे स्वप्रतिलिपि की योग्यता बनाती है। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण। डीएनए के साथ दूसरा न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है। प्रोटीन है, लिपिड है, आरएनए या कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए के साथ दूसरा न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है। तो आरएनए होगा, है ना, ऑप्शन सी। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। आनुवांशिक के कारण, पारिस्थितिकी के कारण, जैव प्रौद्योगिकी के कारण या भून विज्ञान के कारण। क्वेश्चन कह रहा है डैश के अभ्यास से जानवरों का क्लोन तैयार किया जाता है। वो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्लोन करने का मतलब कि जस्ट उसका हम शकल, है ना, हो बहु वो जैसा ही। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के निर्माण की सूचना देता है। गुणसूत्र हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए या जीन। क्वेश्चन कहता है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के निर्माण का सूचना देता है। ऑप्शन आपका डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, जीन। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। 14 एंगस्ट्रम, 24 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम या 44 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन कहता है डीएनए की एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। तो हो जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रम, है ना, ऑप्शन सी। किस संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण, गुणसूत्र संश्लेषण, डीएनए का मात्रक संश्लेषण या डीएनए फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन कह रहा है किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा, ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत पर किस आधारित है, किस पर आधारित है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या लैंगिक व अलैंगिक जनन। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन दो बार है ना, ए और सी दोनों सेम ही है। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत पर किस पर आधारित है। तो आपका लैंगिक जनन हो जाएगा ना, ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा ना। प्रजातियों के विकास पर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या बिजमान। क्वेश्चन कह रहा प्रजातियों के विकास का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, है ना, ऑप्शन बी। विकास का मुख्य कारक क्या है। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन है, अवशिष्ट गुण है, लैंगिक जनन है या प्राकृतिक चयन है। क्वेश्चन कह रहा है विकास का मुख्य कारक क्या है। तो हो जाएगा प्राकृतिक चयन, है ना, ऑप्शन डी। विकास का प्रमुख कारण क्या है। जीवाश्म पदार्थ, जीवन के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंशानुग्रह गति। क्वेश्चन कहता है विकास का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन होगा इसका बी, है ना, जीवन के लिए संघर्ष। इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन को अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं ना, उनको विकास का प्रमुख कारण के पीछे क्वेश्चन वो लगता है मैक्सिमम लोगों को वंशानुगत, है ना। भाई ये अपनी वंश को चलाने के लिए होता है, ना कि विकास के लिए जरूरी होता है ना। विकास के लिए आपका जीवन के लिए संघर्ष ये महत्वपूर्ण होता है ना। वंशानुगत किसके लिए होता है। तो वंश को चलाने के लिए, ना कि विकास के प्रमुख कारण के होता है। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है।
प्रतिस्पर्धा एवं परिवर्तन, विभिन्नता एवं प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा एवं उत्परिवर्तन, विभिन्नता एवं उत्परिवर्तन। क्वेश्चन कहता है नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है? वो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, विभिन्नता एवं उत्परिवर्तन। मादा चिड़िया के सेक्स गुणसूत्र किससे प्रदर्शित होते हैं? XO, XX, XY या ZW? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है ना, और इसमें भी आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए। तो मादा चिड़िया है उसका सेक्स जो गुणसूत्र है वो ZW से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आधुनिक मानव को तत्कालिक पूर्वज है? जावा मानव, न्यू मैग्रोज मानव, निएंडरथाल मानव या पेकिंग मानव? क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मानव का तत्कालिक पूर्वज कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, निएंडरथाल मानव। जीवों में अत्यधिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? अनुकूलन है, सह प्रभाविता है, उत्परिवर्तन है या बहुगुणसूत्रता है? क्वेश्चन कहता है जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? हो जाएगा उत्परिवर्तन है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लास्टिस्ट, प्लाज्मिस्ट, हेरेओस्टिच या परिवर्तन? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता अभियांत्रिकी से संबंधित है? हो जाएगा प्लास्टिक है ना, ऑप्शन बी। क्रॉसिंग ओवर में होता है गुणसूत्र का दोहराव, गुणसूत्रों का विभाजन, आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान या गुणसूत्रों का संलयन? क्वेश्चन कहता है क्रॉसिंग ओवर में होता है, वो होता है ऑप्शन सी है ना, आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं? जीन के संयोग से, गुणसूत्रों के परिवर्तन से, जीन के विसरण से या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन कहता है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ये ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है। डी कहने का मतलब कि उपयुक्त सभी, जीन के संयोग से, गुणसूत्रों के परिवर्तन से, जीन के विसरण से है ना, ऑप्शन सी हो, ए बी सी तीनों हो जाएगा। किसकी खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उन्नति संभव हो सकी? एक्सोन्यूक्लिएज से, ट्रांसपोजिशन से, ऑक्लोजीन से या प्रतिबंध एंडो यूक्लिड से? क्वेश्चन कहता है किसकी खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो सकी? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है एंजाइम, हार्मोन, आरएनए और डीएनए? क्वेश्चन कहता है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, हो जाएगा डीएनए है ना, ऑप्शन डी। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? मेंडल के नियम, जैव विकास, डीएनए की संरचना, आनुवांशिक एवं विचरण? क्वेश्चन कहता है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो वह आनुवांशिक एवं विचरण का है ना, ऑप्शन डी। पुरुष का जीन संगठन होता है XX, XY, XXY या YXX? क्वेश्चन कहता है पुरुष का जीन संगठन है, वो हो जाएगा XY है ना, ऑप्शन बी। जीव विकास जिसको एवोल्यूशन भी कहा जाता है ना, वो सर्वप्रथम किसने सुझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, डार्विन ने या लेमार्क ने? क्वेश्चन कहता है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने सुझाया था? वो लेमार्क के द्वारा है, ऑप्शन डी। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं ग्रिक ने, गैगर मेंडल ने, जोहानसन ने या फ्रेडरिक मिसर ने? क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिसर ने है ना, ऑप्शन डी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? वाटसन, हरगोविंद खुराना या डी बेरिस या मेंडलीवन के द्वारा है ना? क्वेश्चन कहता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन संश्लेषण, जीन संश्लेषण, नाइट्रोजनी क्षार संश्लेषण या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कहता है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? निटिक्टेटिंग झिल्ली, कर्णपेशियां, रिष्टि दांत या बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषित अंग नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, जिसको विषम तीर्थ भी कहा जाता है। बेटी या बेटा के जन्म की संभावना होती है
1:2 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। क्वेश्चन कहता है बेटी या बेटी के जन्म की संभावना कितना कितना परसेंट होता है ना, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 1:1 के रेशियो में। 1:1 रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ कि 50-50% होता है ना, 50-50%। स्त्री की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव में रहते हैं, वो अधिक समस्या घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, उसमें वसा अधिक होता है। क्वेश्चन कह रहा है स्त्री की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं, और ऑप्शन सी की वजह से है ना, उसमें केवल एक्स ही गुणसूत्र होता है ना, एक एक्स गुणसूत्र होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? शाइलैंडन द्वारा, श्वान के द्वारा, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। क्वेश्चन कहता है कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा है ना, ऑप्शन सी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किस में देखा था? पत्ती में, कॉर्क में, जड़ में या तना में? क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किस में देखा था सर्वप्रथम? वो कॉर्क में द्वारा देखा गया था ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक, श्लाइडन, श्वान या एंटनी वन ल्यूवेनहॉक? क्वेश्चन कह रहा है जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एंटनी वन और ल्यूवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? हुक और ल्यूवेनहॉक, श्लाइडन और श्वान द्वारा, या विर्चो व डार्विन, मेंडल और विर्चो? क्वेश्चन कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना है कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका दोनों अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था ना। आप लोग को कंफ्यूज नहीं करता है, मृत कोशिका और जीवित कोशिका दोनों अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था, अलग अलग तिथि को, है ना। इस चीज़ के लेकर आपको थोड़ा क्लियर रहना है। सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यह कथन किसने दिया था? श्वान, श्लाइडन, विर्चो या हुक? क्वेश्चन कहता है सभी कोशिकाओं का पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यह कथन विर्चो द्वारा दिया गया था ना, ऑप्शन सी। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, कोशिका जीवन का मूल इकाई है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाएं से बनी है, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, बिल्कुल बात सही है। कोशिकाओं जीवन की मूल इकाई, ये भी बिल्कुल बात सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये भी बिल्कुल बात सही है ना। कहने का मतलब तीनों सही है, ये भी सही। निम्नलिखित में से प्रोकार्योटिक कोशिका है? अमीबा है, जीवाणु है, इसको बैक्टीरिया भी कहा जाता है, मानव कोशिका या पादप कोशिका? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकार्योटिक कोशिका है? तो ऑप्शन बी होगा, है ना। यूकार्योटिक कोशिका का मुख्य विशेषता है केंद्रक का अभाव, झिल्ली बुद्ध कोशिका, डीएनए का अभाव, राइबोसोम का अभाव? क्वेश्चन कह रहा है यूकार्योटिक कोशिका का मुख्य विशेषता क्या है? तो वो झिल्ली बुद्ध कोशिकांग, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रोकार्योटिक कोशिका में कौन सा अनुपस्थिति होता है? राइबोसोम का होता है, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, इसको न्यूक्लियर मेंबर्स भी कहा जाता है, या डीएनए? क्वेश्चन कह रहा है प्रोकार्योटिक कोशिका में कौन सा अनुपस्थिति होता है? तो ये केंद्रक झिल्ली, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पादप कोशिका में पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं, ये कौन सा चीज़ है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल भी कहा जाता है, ये गोल्गी तंत्र? क्वेश्चन कह रहा है पादप तंत्र में पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं, तो कोशिका भित्ति, है ना, इसको सेल वॉल के नाम से भी जाना जाता है। जंतु कोशिका में उपस्थित पर पादप कोशिका में अनुपस्थिति है, वो क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूओल है, सेंटिओल या कोशिका भित्ति? क्वेश्चन कह रहा है जंतु कोशिका में उपस्थिति पर पादप कोशिका में अनुपस्थिति, वो सेंटिओल है ना, ऑप्शन सी। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? सेलुलोज झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या टोनोप्लास्ट? क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली, है ना, ऑप्शन बी। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? पूर्ण पराग, अपराग या अर्धपराग या चयनात्मक पराग? क्वेश्चन कह रहा है कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी है? तो वो होता है चयनात्मक पराग, है ना, ऑप्शन डी।
कोशिका द्रव्य का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, कोशिका क्रियाओं का स्थान, प्रोटीन संश्लेषण, ये श्वसन। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्मा भी कहा जाता है ना, उसका मुख्य कार्य है कोशिका क्रियाओं का स्थान, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, श्वसन या विर्चो के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ना। ऑप्शन बी। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, कोशिका तंत्र, भोजन ग्रहण करना या अपशिष्ट निष्कासन। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो वह कोशिका नियंत्रण, है ना। ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका की मस्तिष्क, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का ऊर्जा जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, या कोशिका का गोदाम। क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, ग्रह माने घर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप से संचित होता है? ग्लूकोज के द्वारा, एटीपी के द्वारा, वसा या प्रोटीन के द्वारा। क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप से संचित होता है? तो एटीपी के रूप में संचित होता है ना। ऑप्शन बी होगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी तंत्र में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। और एक बात फिर जाते जाते कहना चाहते हैं भैया, जो मेरे द्वारा आप लोग को सेशन अवेलेबल करवाया जाता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। आप अभी सेशन को अगर देख लीजिए पेशेंस के साथ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।